100% सक्सेसफुल मिल जाती है हमें। दोनों हाथ अगर हम मिल जाते हैं। और पावर ऑफ सिस्टम हम सब बचपन से जानते आए हैं कि जैसे हर लीडर के माध्यम से हम सुनते हैं कि अगर समझाने के लिए कि सिस्टम क्या होता है, जो बोलते हैं कि अगर हमें एक मंजिल से तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचाना है तो बाल्टी बाल्टी उठा करके ले जाएंगे तो कब तक वो 500 लीटर की टंकी भरेगी। पर एक छोटा सा वो मोटर, टुल्लू पंप जो भी बोलते हैं हम उसको, वो लगा दिया जाए तो कुछ ही घंटे में, आधे घंटे में, कुछ ही मिनटों में वो पानी की टंकी ऊपर पहुंच भर जाती है। वो सिस्टम, पावर ऑफ सिस्टम है। यहाँ पे मैं दिखाया था, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो एक छोटा सा मशीन है, उसके माध्यम से जैसे आप जेसीबी देखते होंगे, कुछ भी देखते होंगे, तो क्या सब सिस्टम्स हैं, टूल्स हैं। तो सिस्टम के तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमारी सक्सेस जो है वो मल्टीपल हो जाती है और ईजी हम उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे तो मैं दोबारा अगेन ये कहना चाहूँगा कि हम बार बार ये बात बोलते हैं क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि मानव जीवन का रूप हमें मिला, उसमें भी हमें इंडिया की टॉप बेस्ट कंपनी हमें सेफ सॉफ्ट मिली। हमारे महान डायरेक्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर अगेन से वो जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे टॉप सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे एक ही छत के नीचे, तो उस सिस्टम की एजुकेशन की वजह से व्यक्ति की ग्रोथ होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलते हैं कि आज ये उसके साथ इतने बड़े रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण है कि उन्होंने सिस्टम को डेवलप किया और सिस्टम को इजी है आगे डुप्लीकेट करके लेके जाना। तो यहाँ जो भी मैं बात करने वाला हूँ, हमारे जो सिस्टम के रचयिता हैं श्रीमान महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी सर, श्रीमान महागुरु जी संजय जैन सर और श्रीमान महागुरु जी, हमारे महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर, जो कि आप देखिए इनका मैंने शुरू से नोटिस किया है कि इनका कोई भी ऐसा, जब भी हम सर से बात करते हैं तो बोलते हैं इस सिस्टम के तरीके से काम करने से रिजल्ट होगा। हमेशा सिस्टम की बात, सिस्टम की बात, सिस्टम की बात, सिस्टम की बात, जब भी देखेंगे तो सिस्टम 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 की बात बोलते थे। तो कुछ लोग होते हैं वो इस चीज़ को बोलते हैं यार क्या बोलते रहते सिस्टम। भाई साहब अभी आगे जो कुछ स्लाइड्स हैं सर लोगों के माध्यम से हमें मिली हैं, सर लोगों के माध्यम से मुझे मिली हैं, और उन चीज़ों को मैंने देखा कि यार इस चीज़ को अगर हम करेंगे तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम सौभाग्यशाली के ऐसे ग्रेट मेंटर मिले जो पहले खुद सिस्टम पे टिके। क्योंकि बहुत सारे लोग सिस्टम की बात करते हैं पर पहले बड़ा बोलना आसान होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खुद सिस्टम पे टिकना और उसके बाद उस पर चलना। और वो बेस्ट वे है अपनी टीम में एग्जाम्पल सेट करना, बेस्ट वे है किसी को करके दिखाना। तो हम सौभाग्यशाली कैसे ग्रेट मेंटर में चाहता हूँ हमारे सभी डायरेक्टर्स के लिए, सेफ सॉफ्ट के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए और इस सिस्टम के महान रचयिताओं के लिए अपनी जगह पे जोरदार ताली होनी चाहिए जो ऐसा दमदार सिस्टम हमें दिया। जो जोरदार तालियां महागुरु जी, हम सौभाग्यशाली हैं। थैंक यू महागुरु जी, ऐसा एजुकेशन दमदार सिस्टम हमें बना के दिया जो आज हम डुप्लीकेट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। और जो मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं, क्योंकि मुझे प्लान दिखाने के लिए गए, हम बार बार, हमें हर बार बोला जाता है, चाहे लिस्ट का टॉपिक हो, चाहे प्लान दिखाने का टॉपिक आता है, बार बार बोला जाता है कि घर से बाहर निकलिए, डायमंड घर के बाहर मिलेंगे, अपनी लिस्ट बनाइए, कहीं ना कहीं प्लान दिखाइए। और मुझे जब इसमें बात करूं तो मुझे इस प्लान दिखाने के लिए किसी ने बुलाया नहीं था। ऑलरेडी मेरे जो अपलाइन थे वो वहाँ पे एक जगह पे प्लान दिखा रहे थे और मैं वहाँ किसी कारण से पहुँचता हूँ और वहाँ पे 15-20 लोगों को नीचे बिठा करके प्लान, और एक बंदा खड़ा होकर लैपटॉप से ऊपर से बता रहे होते हैं और वहाँ पे मैं जैसे बीच बीच में फ़ोन आ रहा होता है मेरा, तो मैं अंदर बाहर हो रहा हूँ और वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाता हूँ, बस कुछ बातें समझ पाता हूँ कि आप इस तरीके से अगर रिकमेंडेशन करते हैं, पावर ऑफ प्रमोशन करते हैं, तो ये सब बातें रहती हैं जब हम बात पर प्लान में अंदर करते हैं। तो मुझे वो चीज़ लगी कि यार प्रमोशन तो हम करते ही हैं। और जब प्लान पूरा कंप्लीट हुआ तो मैं खुद उनके पास गया जा करके कि मैंने बोला कि सर ये इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी नहीं देखी है और एक बार क्या आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, मुझे पूरी जानकारी दे सकते हैं, मैं पूरी जानकारी लेना चाहता हूँ। तो उस टाइम तो उन्होंने बोला कि अभी हमें कहीं और अपॉइंटमेंट है, कहीं और टाइम दिया हुआ है और हम नहीं आ सकते। तो देखिए पावर ऑफ, जो हम बार बार हमारे अपलाइन बोलते हैं कि आप प्लान दिखाने के लिए जाइए, इसका क्या हुआ, रिजल्ट क्या होता है कि उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिया, मेरा फ़ोन नंबर ले लिया, अपना दे दिया और बोला हम दोपहर को आपका लंच टाइम कब होता है, तो बोला ठीक है, मैं ड्यूटी पे था तो 1:45 लगभग, बोला हम आपको मिलेंगे, कॉल करेंगे और आपके पास आएंगे। और जब वो व्यक्ति आते हैं तो उनके साथ में महागुरु जी इंद्रपाल सर जो हैं, सरदार जी जिनको आप देख रहे हैं पगड़ी में, तो ये भी साथ में होते हैं। और उस टाइम तो मेंटर, गुरु, ये सब चीज़ें तो हमें पता नहीं होती हैं। तो मैं उस टाइम तो वही भावना थी कि साथ में एक सरदार जी, मैं एक बंदा बुलाया था, इस सरदार जी को साथ में लेके आ गया। और मेरा सरकारी गवर्नमेंट क्वार्टर था तो मेरे क्वार्टर में आए और वहाँ पे फिर इंद्रपाल सर ने ही मुझे वो पूरा प्रेजेंटेशन बताया, सारी बातें हुई। और उसके बाद जस्ट प्लान कंप्लीट होने के बाद में जैसे फॉर्म भरने की बारी आई तो मैंने, ठीक है मैं तो बताता हूँ जो भी रहता है, तो उन्होंने उसी टाइम फ़ोन लगा दिया PR चौधरी सर को।
जो कि मैं भी सिग्नल में था सीआरपीएफ, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं सीआरपीएफ में 2003 में डायरेक्ट हेड कांस्टेबल हवलदार भर्ती हुआ था। और सर भी हवलदार की नौकरी छोड़ करके हवलदार से ही पेंशन सर रिजाइन कर चुके थे अपनी जॉब को, तो सर से मेरी थर्ड पार्टी कराई जाती है, महागुरु जी पीआर चौधरी सर से। और ये भी सिस्टम का पार्ट है जो हम हर फ्राइडे ट्रेनिंग में और हम कई सारे पैनल पे देख चुके हैं, जो बताया जाता है थर्ड पार्टी करवाने के लिए। तो वो थर्ड पार्टी वाला यार बोला, मैं भी शमशेर जी बधाई हो, मैं भी सिग्नल से हूँ आर्मी से, और आप भी सिग्नल से हो सीआरपीएफ से। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे उस टाइम पे सर रूबी लेवल पे पहुंच चुके थे, तो बोला मेरी अगर आज 5,000 से ऊपर की टीम हो सकती है, तो अगर गारंटेड अगर आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, बधाई हो आप शुरुआत कर रहे हैं। ये नहीं बोला कि आप कर चुके हैं कि नहीं, उन्होंने बोला बधाई हो कि आप शुरुआत कर चुके हैं, और अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी करके दिखाओगे। तो इन दो ग्रेट मेंटर्स ने मुझे एक छोटा सा बिलीव दिलाया। प्लान तो मुझे अच्छा लगा था, तभी मैंने उनसे पूछा था कि यार मैं भी करना चाहता हूं। पैसा किसी को खराब नहीं लगता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, पर जो हमारी अप्रोच होती है, हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, तो वो उसी टाइम से मुझे सीखने का मौका मिला। बेशक मैंने सर को एक ही बात बोली थी, सर मेरे पास टाइम नहीं होता है, सवेरे 5:30 बजे से लेकर के रात का कोई टाइम नहीं है, 10-11 भी बज जाते हैं ऑफिस में जहाँ भी हम काम करते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से कोई टाइम का शेड्यूल नहीं है। बोला कोई बात नहीं, आप करना चाहते हैं? मैंने यस मैं करना चाहता हूँ सर। तो बोला बस आप लोगों को हमसे मिलवाते रहना। और मैंने यही काम किया शुरू के 2-3 महीने तक। तो मेरे रूम पे सर लोग जो रूम था वहाँ पे आ जाते थे, और वहाँ पे आकर के मैं अपने कुछ फ्रेंड सर्कल को मिलाता रहता था, और इस तरीके से काम चलाया। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रेट मेंटर्स को। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2.5-3 महीने तक बड़ी मुश्किल से मैं प्लान भी मतलब कभी पूरा कंप्लीट प्लान नहीं दिया होगा तो थोड़ा बहुत दिया होगा, बस मिलवाता था लोगों को, मिलवाता था इस तरीके से। और करते करते पहले वीक का मेरा 3,000 का चेक, अगले वीक का 8,000 का चेक, उससे अगले वीक का बढ़ते क्रम में, तो इस तरीके से मेरे चेक लगातार बढ़ने शुरू हुए। और मैंने खुद नोटिस किया कि मैं बोला अगर यार बिना प्लान दिखाने से, सिर्फ मिलवाने से अगर ऐसे हो सकता है, तो अगर प्लान सीख लिया जाए तो हमारे प्लान ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से काम करना शुरू किया। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं ऊपर वाले का कि ऐसे ग्रेट मेंटर्स मुझे दिए, जो खुद सिस्टम के ऊपर टिके, सिस्टम की बातों को खुद इंप्लीमेंट किया और फिर हमें सिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद चरण स्पर्श। मैंने कुछ, मेरे माता पिता ने और मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो दोनों ग्रेट लीजेंड मुझे मिले, और आज इंद्रपाल सर की प्रॉपर गाइडेंस में मैं काम कर रहा हूँ। और जब समय समय पर जहाँ भी पीआर चौधरी सर, महागुरु जी का गाइडेंस हमें चाहिए होता है, तो जब भी हम कॉल करते हैं सर हमें पूरा ब्लेसिंग देते हैं। तो थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम। और बार बार ये बात बोली जाती है कि अपलाइन इज लाइफ लाइन, बार बार हमें रिपीट होते हैं। ये रियल में फैक्ट है इस बिजनेस में कि अपलाइन इज लाइफ लाइन, वो गॉड के बराबर है। इस बिजनेस में हमें बहुत आगे तक लेके जाते हैं। और आगे बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम आज इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम की रचिता, उनके माध्यम से लगातार हमें एजुकेशन मिलती रहती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वो एजुकेशन है। अभी लेने के लिए अगर एक छोटे सा एक कोटेशन सर का है, महागुरु जी संजय जैन सर का, कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिस्टम का साथ कभी ना छोड़ें। दूसरी तरफ लिखा है सफलता निश्चित है जब आपके साथ हो ये 3 आवश्यक पूंजी: सही अपलाइन, बेहतरीन सिस्टम और सेफ शॉप। तो सेफ शॉप हमारे पास है, अपलाइन हमारे दमदार हैं, और हमें सिस्टम भी मिलता है। पर सिस्टम पे चलना, मिलना और चलना दोनों बातों में फर्क है। सिस्टम तो सबको मिलता है, और सबको पता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन भी होते हैं, पर सारे लोग सिस्टम पे चल नहीं पाते हैं, सिस्टम की बातों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और आज हम कुछ बातें करेंगे कि क्या हमें फ़र्क, उसमें छोटी छोटी सी बातें होती हैं जहाँ से एक व्यक्ति कहाँ फिसल जाता है और एक व्यक्ति सफल हो जाता है। तो आगे ये चीज़ें हमारे ग्रेट मेंटर्स बार बार हमें बताते हैं। तो ये नरसिंह अग्रवाल सर, महागुरु जी के लगातार हमें मैसेज मिलते रहते हैं, जब हम देखते रहते हैं। तो सर क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जिसने अपनी हर रोज कार्रवाई को लगातार बिना रुके तथा अपने चरित्र और नजरिए को संभाल कर रखा, उसकी सफलता निश्चित है। दूसरी तरफ सिस्टम ही वह जादू है जो आपके अंदर जीतने की चाहत को जिंदा रखता है। तो कहीं ना कहीं से बार बार घूम फिर करके वही बातें आ जाती हैं, सिस्टम 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 सिस्टम, ये बातें आ जाती हैं। तो शुरू में बड़ी जिज्ञासा हुआ करती थी कि यार ये सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, ऐसे कैसे होगा, क्या बातें होती हैं। और बहुत सारे लोग, जो नए लोग ज्वाइन होते हैं, आज उनके मन में भी, क्योंकि उनको बता तो देते हैं कि सिस्टम के तरीके से काम करना है। आपका जो भी नॉलेज हो, आपका जो भी पिछला पास्ट एक्सपीरियंस हो, वो आपका एक तरफ है, और इस बिजनेस में आप आए हैं तो इस बिजनेस के सिस्टम को सीखना पड़ेगा।
तो हम कहीं भी जाते हैं, चाहे कहीं भी जॉब हमारी सिलेक्शन होती है, जहाँ भी कुछ हम करते हैं, तो वहाँ के तौर तरीके हमें फिर नए तरीके सीखने पड़ते हैं। तो वो वहाँ का सिस्टम होता है, उसके अनुसार ढलना पड़ता है। तो इस कई सारे एग्जाम्पल हैं, रेलवे एक सिस्टम है, बैंकिंग एक सिस्टम है ना, सारी चीज़ सिस्टम है, तो उसका सारा ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब इस बिजनेस में हम आते हैं, तो इस बिजनेस के अंदर भी हमें इस सिस्टम के अनुसार अभी करना पड़ता है। और ये वीडियो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग, एक नेटवर्क के लिए क्या चाहिए, एक सही सिस्टम चाहिए होता है, और जो कि डुप्लीकेबल हो। तो ये हम हमारे ग्रेट मेंटर्स सिस्टम के रचयिता और ये हमें बार बार बताते भी हैं, तो इसको हमने पहले नोटिस किया था। ये हमेशा से ही एक प्रश्न रहता है कि ज्यादा से ज्यादा साइन अप कैसे करें। एक बात जो आपको और आपकी टीम को ज्यादा से ज्यादा साइन अप दिला सकती है, वह है ज्यादा से ज्यादा न्यू प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाना। जितना ज्यादा आप और आपके टीम मेंबर्स न्यू प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपको न्यू साइन अप मिलेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। मोर यू शो द प्लान, मोर यू गेट द रिजल्ट्स। ध्यान रखें, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप क्या करते हैं और क्या कहते हैं, वही आपके लीडर्स डुप्लीकेट करते हैं। आप रुकोगे, आपकी टीम रुकोगी। आप चलोगे, आपकी टीम चलेगी। आप दौड़ोगे, आपकी टीम दौड़ेगी। आप सिर्फ बोलोगे, आपकी टीम सिर्फ बोलेगी। आप काम करोगे, आपकी टीम काम करेगी। आप कंप्लेंट करोगे, आपकी टीम कंप्लेंट करेगी। और आप प्लान दिखाओगे, आपकी टीम प्लान दिखाएगी। आप डिसाइड करो आप क्या चाहते हो। जो चाहते हो उसे आप करना शुरू कर दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें महागुरु जी के माध्यम से एक मैसेज मिल रहा है कि डुप्लीकेबल, तो वो काम करना जो डुप्लीकेबल हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड, प्लान, फॉलोअप, FIM, टूल प्रमोशंस, फंक्शन प्रमोशन, ये सब जो काम हम करते हैं, जो हम चाहते हैं वो करना शुरू कर दो, वो हो जाएगा। तो सर का ये मैसेज, सर के माध्यम से PPT हमें मिली थी, सर के माध्यम से एजुकेशन मिलता आया है लगातार। और मैं बोलता हूँ कि आज हमें कहीं भी होता है, हम फ्राइडे एनुअल ट्रेनिंग भी होती है, तो वहाँ पर नीचे लिखा आता है डिज़ाइन बाय संजय जैन सर, क्योंकि वही डुप्लीकेशन है। क्योंकि अगर हम अपने तरीके से करना शुरू कर देंगे तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से, तो आगे कुछ बातें आएंगी। तो यहाँ पे सर का एक बड़ा अच्छा ये लाइन थी, द इंपॉर्टेंस ऑफ डुप्लीकेबल सिस्टम, कि क्यों ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अगर हो सकता है कि मान लो मैं ज़्यादा चीज़ें जानता हूं और मैं सिस्टम को तोड़ मरोड़ से अपने तरीके से करना शुरू कर दूं, पर वो डुप्लीकेबल ना हो, तो मेरी टीम में अगर अकेला वो चीज़ें सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, तो फिर जब मैं काम करूंगा तो रिजल्ट आएंगे, और जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो हमें इस तरीके से काम करना है। ये मैंने शुरू से समझा इस चीज़ को कि ऐसे काम करने हैं जो डुप्लीकेबल हों। उस टाइम पे शायद प्रैक्टिस सूत्र भी नहीं हमें मिलता था, तो ये सब अलग अलग किताबें सर लोग रिकमेंड करते थे। तो ये बातें शुरू से बताई जाती थी कि डुप्लीकेबल होना चाहिए सिस्टम, द इंपॉर्टेंस ऑफ डुप्लीकेबल सिस्टम। तो जितना इजी वे में हम करके दिखाएंगे, उतना ही लोग जल्दी सीखेंगे, और जितना ही इसको हम टफ बना देंगे तो उतना कम लोग सीख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है डुप्लीकेबल सिस्टम की। तो महागुरु संजय जैन सर के माध्यम से बात मिली। तो अब इस सिस्टम को डुप्लीकेबल करने के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि इसको FIM का पार्ट आप लोग बनाएं। हम लोग तो कर ही रहे हैं, पर आप इसको बना करके उसका फ़ायदा लिया जाएगा कि हमारे जो सर के माध्यम से, तो जो डेली पर डे एक हमें नॉलेज पैक मिलता है, एक एजुकेशन नॉलेज पावरफुल पैकेज मिलता है मॉर्निंग में, वो है इसमें आप नरसिंह अग्रवाल जी के चैनल को सब्सक्राइब कराएं। वहाँ नरसिंह अग्रवाल लिख के मारेंगे तो उस व्यक्ति का FIM में ही नरसिंह अग्रवाल चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए और बेल आइकन रिंग दबा दीजिए। अब इससे क्या होगा कि इतने सारे, तब से आप देख रहे हैं कि लगभग 1.5-2 साल से लगातार सक्सेस स्टोरी शेयर हो रही हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति, किसी प्रोफाइल का व्यक्ति हो, किसान हो तो वो व्यक्ति की उसकी अचीवमेंट्स हैं, कोई व्यक्ति ड्राइवर था तो उसकी अचीवमेंट्स हैं, कोई व्यक्ति टायर पंचर लगाते थे उनकी अचीवमेंट हैं, कोई मेरे जैसा व्यक्ति जो देश सेवा करता फौज में था तो वो व्यक्ति आज यहाँ पे डबल डायमंड लेवल पे पहुँच रखा है। इस तरीके से हर लेवल पे। तो हमारे सीनियर हैं जो CA थे उनका हम देखते हैं, कोई टीचर थे तो उनका हम देखते हैं, कोई बिग बाजार में जॉब करती है नाजिया मैम तो उनका है। तो मतलब हर प्रोफाइल के व्यक्ति का वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, एक कंप्लीट पैकेज हमारे पास में। पहले हम बात करें तो CD DVD खरीदनी पड़ती थी, उसके पैसे देने पड़ते थे। आज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फिंगर टिप्स पे, हम बोलते हैं ना उंगलियों में कौन सा बटन, पर उंगली में भी पावर है कि कौन सा बटन दबाना है। तो अगर सही बटन दबाएंगे तो सही रिजल्ट भी मिलेगा। सिर्फ इस चैनल को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं और अपने एसोसिएट को करवा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा। वो सवेरे पैनल
पे आएगा उसकी बातें समझ। तो जब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो हमारे सिस्टम में, हमारे बिजनेस में डुप्लीकेसी आसान हो गई है, डुप्लीकेबल करना आसान हो गया है। लोग खुद सीख रहे हैं, लोग अपने आप पूछते हैं, और कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछते हैं सर ये FIM क्या होता है, मुझे बताओ कैसे करना है। तो ये इस पावर है वीडियो दिखाने से और लाइव वीडियो दिखाने से। अगर आप ताज़ा ताज़ा गरम गरम उसको मतलब सवेरे मॉर्निंग सेशन में अटेंड करा देते हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो डायरेक्ट पैनल में जुड़ कर के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, पर डेली का डेली हम उसको एजुकेशन दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक ताज़ा रिफ्रेशमेंट हो रही है। जैसे नहाने के बाद ताजगी आती है, वैसे एक लाइव वीडियो देखने के बाद में उसके माइंड में बिजनेस के माइंड रिगार्डिंग जो एक फ्रेशनेस आ जाती है। दूसरी बात, कंपनी का चैनल पक्का सब्सक्राइब कराएं। महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी का चैनल हो गया, कंपनी का डेली मतलब 1-2 दिन के अंदर आप हमें एक रेगुलर वीडियो मिल रहा है, जो पहले व्यवस्था नहीं थी। ये हमारे डायरेक्टर्स का हमें बहुत बड़ी देन है कि रेगुलर, अभी जो है एक छोटा सा पैकेज आता है उसका एक वीडियो हमें साथ साथ मिल जाता है कि इसके अंदर क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, कैसे इसका ओपन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी रिसेंटली 2 वीडियो अपलोड हुए थे एग्जीक्यूटिव बैग के, इतने शानदार। उस वीडियो देख करने के बाद में इवन सेम बैग मेरे पास पहले से है, तो मैंने देखा ये दूसरे वाला जहाँ पे मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो इसका जब मैंने देखा अंदर से इंटीरियर क्वालिटी, इसका कितना पोर्शन है, कितना डाल सकते हैं, तो मैंने यार मंगाना चाहिए। तो जब हमारे अंदर जितना एक्साइटमेंट आ जाता है, जब क्योंकि पहले लोग पूछते थे कोई सैंपल है क्या, क्वालिटी क्या है इसकी, तो हम खुद मंगा सकते हैं। एसोसिएट, अगर एसोसिएट तो मंगा सकता है। अभी रिसेंटली कल बिल्वा के बारे में बताया गया, तो डेली एक वीडियो हमें मिल रहा है जहां से लोग पूछते थे पहले इसको सर खाना कैसे है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके क्या हैं, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारी की सारी डिटेल हमें दे रही है कंपनी। तो ये क्या है, ये हमें खुद अपने आप इंप्लीमेंट करने में भी आसान है और दूसरे को करवाने में भी आसान है। और अगर हम लोग यूट्यूब पे नरसिंह अग्रवाल जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं, अगर सेफ शॉप का चैनल सब्सक्राइब नहीं कराते हैं एक न्यू एसोसिएट को, तो वो यूट्यूब पे तो घुसेगा पर कहाँ घुसेगा पता नहीं है। पर अगर सही जगह उसका बटन दबा दिया तो वो ये एक डुप्लीकेबल चीज़ है जो हम भी कर सकते हैं और टीम को भी करवा सकते हैं। तो ये आज का सबसे इजी वे है डुप्लीकेट कराने का। और जब व्यक्ति को खुद प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, अभी डाइवा केयर का 3 दिन 4 दिन पहले भी एक सवेरे पैनल पे सर आए थे, उनके माध्यम से तो उन्होंने लाइव दिखाया था, भगत सर ने दिखाया था कि पहले डाइवा केयर यूज़ करने से पहले बंदे की शुगर 350-400 तक थी और 15-20 दिन यूज़ किया तो इतनी रह गई, और 35 दिन यूज़ करने के बाद में नॉर्मल एवरेज शुगर लेवल उनका आ गया। तो इतने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, बट जब हम यूज़ करेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कंपनी ने इनिशिएटिव लिया। तो कंपनी की तो बहुत सारी होंगी भाई साहब, कंपनी तो बहुत सारी होंगी, पर जो डायरेक्ट दिल से बात करते हैं सेफ शॉप में, जहां पे होता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट देती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हमें देती है, उसका नॉलेज भी साथ साथ दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूँ सेफ शॉप के लिए और हमारे महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी के लिए जो लगातार हमें एजुकेशन दे रहे हैं, जो दोनों के लिए जोर ताली होनी चाहिए। थैंक यू महागुरु जी, जो ये लगातार एजुकेशन आप हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसको हम डुप्लीकेबल कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको ईजी है डुप्लीकेट करवा पाना। अब दोस्तों जो मैंने बात किया था पावर ऑफ सिस्टम इन अवर बिजनेस, तो ये जो बातें हैं अब धीरे धीरे समझ में आएगा हमें। और मैं एक बात गारंटेड बोलता हूं, चाहे आप कहीं भी रहें, जो 3 दिन का, क्योंकि ये टॉपिक इस तरीके से है कि 3 पार्ट में इसको कवर अप करवाऊंगा मैं, तो इसको कंटिन्यू चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से देखें और पक्का नोट करें। इसमें वो बातें मेरी नहीं, मुंह मेरा हो सकता है, पर बातें हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन सर और ग्रेट मेंटर महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी की हैं। उन्होंने सारी बातें स्लाइडें तैयार की हैं, उनके माध्यम से ही हैं। तो बस मुंह मेरा होगा पर बातें वही चलती आ रही हैं जो शुरू से हैं, और हम अगर इसको स्टार्टअप करेंगे तो हमारी टीम में वो सेम डुप्लीकेशन होता जाएगा। तो मैं फिर बोल रहा हूं दोबारा से, हम सेफ शॉप ज्वाइन करते हैं, पर सेफ शॉप के साथ में अगर सिस्टम का हाथ अगर किसी व्यक्ति ज्वाइन करा है, तो बहुत सारे लोगों को देखा है वो बोलते हैं मेरी बात मान, जो मैं बोलता हूं वो कर। लोग इस तरीके से बोलते हैं, मैंने तेरे को बोला था वही काम कर। भाई साहब, हमें यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ पे सिस्टम विशेष है, और हमें वही काम करना जो सिस्टम बोलता है, और अपनी टीम से भी वही काम करवाने जो सिस्टम के अनुसार अकॉर्डिंगली सही हैं। तो अगर हम सेफ शॉप और सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं और अपनी टीम को सेफ शॉप ज्वाइन कराते हैं और सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं, तो सक्सेस 100% गारंटेड हो जाती है। और गारंटेड मैं बोलता हूँ, गारंटेड नहीं है, इस तरीके से हो जाती है कि आज हम लोग ज्वाइन करते हैं और आने वाली जो हम बोलते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन इनकम का सोर्स बन जाता है, वो सिस्टम की वजह से हो पाता है। अगर हम अपनी टीम को सिस्टम से जोड़ देते हैं, अगर अपने कोई व्यक्ति है सिर्फ हमारे साथ जुड़ा है, तो जैसे ही व्यक्ति का टिकट कटा वो पूरी की पूरी टीम गायब हो जाती है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हमने देखे भी हैं। कुछ लोग अपने साथ लोगों को जोड़ के रखे थे और जैसे वो हटे वो पूरी की पूरी टीम गायब हो गई।
तो उन्होंने सिस्टम से नहीं जोड़ा, अपने आप से जोड़ के रखा। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें लगातार अप टू डेट किया जाता है इसके बारे में। पावर ऑफ सिस्टम जो मैं शुरू में बात कर रहा था, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे चाहे मैं बिजनेस में, हो सकता है किसी से कोई मेरे से यहाँ पैनल पे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, मेरे से काफ़ी सीनियर भी हैं और कुछ होंगे जो न्यू भी होंगे। तो एक ही बात है कि किसी बात को, हो सकता है कि मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे जो बातें आने वाली हैं, हो सकता है मुंह मेरा है, वो मेरे माध्यम से बताई जा रही हैं, पर वो ज्ञान मेरा नहीं है, वो हमारे अपलाइनों का है और उस पर मैंने चलने की कोशिश की। और कहीं हमने पढ़ा था कि आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या होते हैं। चाणक्य ग्रेट लीडर जो थे, उन्हें चाणक्य ने ये बात कही थी, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। की एक छोटी सी कहानी हमारे, पता नहीं आपने सुनी क्यों सुनी है, ये तो श्लोक तो मैंने बड़े बाद में सुना ये, पर हम जब छोटे थे तो क्या बोलते, कहीं ना कहीं एक दूसरे के माध्यम से कहानी सुनने को मिलती थी। तो बोला कौआ, 2 कौए होते हैं, कौआ देखा होगा आप सबने। तो कौआ होता है, तो कौए का बच्चा उससे पूछता, बोला पापा पापा, बोला मैं उड़ के आऊँ, बोला। तो उसका जो बाप है वो बोलता है, बोला नहीं बेटा, अभी तू तैयार नहीं उड़ने के लिए। क्या बोलता है? अभी उड़ने के लिए तू तैयार नहीं है। तो उसका बच्चा बोलता है, बोला ठीक है पापा, जब होगा तो बताना। फिर थोड़े दिन गुजर जाते हैं, 10-15 दिन, फिर दोबारा पूछता है, पापा मैं उड़ के आऊँ, बोला। बोला बेटा पहले ठीक है, तेरे अंदर मुझे लग रहा है कि तुझे उड़ने की बोला चाहत हो रही है, तो ठीक है मैं तुझे मना नहीं करूंगा, उड़ना है, पर एक बात, कुछ बातों का ध्यान रखना, बोला। क्योंकि हर कोई गुर सिखाता कि नहीं सिखाता है ना। तो अभी कोई ना कोई गुरु सिखाता है, तो चाहे हम बच्चे हों, चाहे गुरु हो, चाहे कोई ना कोई गुरु, तो उस पिता ने भी बच्चे को सिखाना चाहा। बेटा बोला कि तू जब उड़ेगा तो कभी भी एक चीज़, पूरे इसमें संसार में एक इंसान है, उससे बच के रहना, बोला। और जब भी वो व्यक्ति, जब भी वो कोई अगर इंसान है वो झुके, तू जहाँ भी डाली बैठा फट से उड़ लेना, बोला। जब भी वो झुके तू फट से उड़ लेना, बोला। बोला ऐसा क्यों? बोला वो पक्का पत्थर उठाएगा, तेरे पे मारेगा, बोला। तो उसका बच्चा बोलता है कि बोला पापा अगर वो ठीक आपकी बात सही है, झुके तो बोला उड़ लेना, पर अगर बोला उस व्यक्ति ने, उस मानव ने अगर पहले से हाथ में पत्थर पकड़ रखा तो बाप समझ गया कि बेटा उड़ने के लायक हो गया, काबिल हो गया है। तो यहाँ पे जो बात मेरा कहने का मतलब था, काक चेष्टा, कि कौए की तरह जिज्ञासा होनी चाहिए। कौआ जो जिसके अंदर चेष्टा है, काक चेष्टा। अब कौए को कभी आप ट्राई करके देखना मिला हो, और कौआ कोई डाली बैठा है और आप जैसे झुकोगे वो फट से उड़ लेगा, इतना एक्टिव रहता है वो। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगले की तरह ध्यान। बगले की तरह, अगर आपने देखा बगले को, बगला मछली पकड़ने के लिए एक टांग के, अगर एक टांग पे हो गया है ना वो, तो कई घंटों तक वो हिलेगा नहीं, और मछली को आभास हो जाता है कि कोई बगला कुछ मुसीबत नहीं है, और जैसे आती है टक करके चोंच मार के पकड़ लेता है। अगर बड़ा काम करना है तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। स्वान निद्रा, जो आपने कुत्ते को सोते हुए देखा होगा, जैसे रात को थोड़ी सी भी हलचल होती है तो कैसे होता है, एकदम उठ जाता है, हरकत में आ जाता है। तो स्वान निद्रा तथैव च, इसके साथ साथ अल्पाहारी और गृह त्यागी। अल्पाहारी, क्योंकि अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, तो अल्पाहारी, हमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग देखा मैं लीडरों को, पूरा मतलब तोंद फुल रखी इस तरीके से हो रखा है। और मैं अपने सेफ शॉप में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं, हम लोग कई जगह होटलों में जाते हैं, वहाँ पे दूसरी कंपनी के भी लीडर्स होते हैं, बोले कि कौन है जी, फलानी कंपनी का ट्रेनर है, और कई सारे यूट्यूब पे उनके वीडियो भी हैं। अब बोलते हैं हम वेलनेस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, वो खुद बोलते हैं हम वेलनेस इंडस्ट्री पे काम करते हैं, और उस बंदे का वेट देखें तो 100, उस पर चलेगा तो 100 मीटर से ऊपर कांटा मारेगा सीधा। तो काहे की वेलनेस पे, जो अपनी वेलनेस नहीं रख पा रहा है, तो उसके प्रोडक्ट में मतलब कहाँ असर है, हम खुद देख सकते हैं। लिफ्ट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लिफ्ट में एक साथ में हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर लिफ्ट में एक साथ में थे और बड़ी 5 स्टार होटल में थे, हमारी मीटिंग थी, उनकी भी थी, और लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, और बाद में देखा तो उनके कई सारे यूट्यूब पे वीडियो भी हैं, और इतना मोटा व्यक्ति वो था है। तो बोलते हैं वेलनेस में, तो जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं होंगे, अगर हमारी फिटनेस नहीं है, तो दूसरे को कुछ बता नहीं सकते हैं। और अगला 5वां लक्षण लिखा, गृह त्यागी, घर छोड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सिस्टम में भी हमें बताया जाता है कि हमारी वैल्यू, तो ये जो आदर्श विद्यार्थी के, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे की स्लाइडें, हो सकता है कई व्यक्ति सीनियर, मेरे से बहुत सारी उम्र में सीनियर भी होंगे, सिस्टम में भी सीनियर होंगे, पर हो सकता है यहाँ जो बातें बताने जा रहा हूँ तो वो मेरी नहीं है। और अगर इस तरीके से अगर ये आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षणों को ध्यान रखेंगे, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी, बड़ा काम करना तो गृह त्यागी बनना पड़ेगा। और इसलिए इस चीज को, ये श्लोक समझा, इससे पहले मैं एक
बार बार लाइन बोलता था, डर को छोड़ा, क्योंकि जब नौकरी छोड़ी थी तो डर को छोड़ा, घर को छोड़ा। मैंने जब नौकरी छोड़ के आया तो मैंने ये अपने आप से कमिटमेंट किया था कि जिस तरीके से नौकरी में घर से दूर रह के काम करता था, वैसे अगले 3 साल तक काम करूंगा सिस्टम में दमदार तरीके से। तो 3 साल तक लगातार काम करके, मतलब घर छोड़ के काम करूंगा, कहने का मतलब है। तो डर को छोड़ा, घर को छोड़ा, छोड़ी दुनियादारी, क्योंकि सेफ सोप है मुझे सबसे प्यारी। ये मैं शुरू में से बोलता आया और वैसा वैसा मैंने बोलना शुरू किया, तो मेरी टीम ने बोलना शुरू किया, और आज अलग अलग जगह पे घर छोड़ के लोग अपना अपना रूम लेकर के अलग अलग सिटी में लेकर के वैन्यू चला रहे हैं। तो जैसा हम सोचते हैं, ये बार बार हम जो विजुअलाइजेशन, सबकॉन्शियस माइंड की बातें करते हैं, और धीरे धीरे वैसे वैसा हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। तो ये 5 लक्षण यहां पे भी लागू होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर अगर काक चेष्टा है, मैं अपलाइनों को तंग करता हूं, उनको फोन करता हूं, सर ये क्यों नहीं, इनसे बात करिए इस तरीके से, तो चेष्टा हमारे अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। और बको ध्यानम, जब भी कहीं कोई ट्रेनिंग मीटिंग कुछ भी होती है तो एकदम ध्यान के साथ में उसको अटेंड करता है व्यक्ति। और अल्प निद्रा, ज़्यादा ओवर स्लीपिंग जो बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्वान निद्रा, मतलब जो कुत्ता जो होता है, जैसे आप देखते हैं डॉगी को तो छोटी सी हरकत होती है फट से उठ जाता है, तो वैसी एक निद्रा होनी चाहिए। तथा अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। और अगर जो व्यक्ति जिस अपने अंदर डेवलप कर लेता है, तो बोलते हैं व्यक्ति को सफल होने में समय नहीं लगता है। एक किताब में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि व्यक्ति को सफल होने में समय नहीं लगता है, सफलता की आदत डालने में समय लगता है। और अगर ये आदतें हम डाल लेते हैं तो बहुत आगे हम ग्रोथ करवाएंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये महागुरु जी के माध्यम से हमें कि हम बिजनेस में आते हैं तो हम उतने ही दूर देख पाते हैं जितने दूर तक हमारा विजिबिलिटी है, जितना विजन है। पर वहीं पे अगर हमारा लेंस लगा दिया जाता है, फोकस कर दिया जाता है, अगर हम लेंस से देखते हैं तो काफ़ी दूरबीन से देखते हैं तो काफ़ी दूर की चीज़ें भी क्लियर नज़र आती हैं। यस और नो, ऐसा होता कि नहीं होता है? तो अब हम जब एक व्यक्ति है, मान लीजिए जो हमारे महागुरु जी संजय जैन सर हैं, महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी हैं, और जो भी हमारे मेंटर्स हैं, चाहे PR चौधरी सर हों, चाहे इंद्रपाल सर हैं, जितने भी हमारे जो भी आपके अपलाइन में LOS आते हैं, वो बिजनेस में हमारे से पहले आए हैं और उनके पास वो सिस्टम की दूरबीन है और वो चीज़ें देख पा रहे हैं जो शायद हमारी विजिबिलिटी में नहीं है, हमारी नज़र में नहीं आती हैं। वो बोलते हैं वेल डन, आप ये कर सकते हो, आप करके दिखा सकते हो, आपके अंदर ये योग्यता है। हमें विश्वास नहीं होता, पर उनकी नज़र है, वो हमें परख रहे हैं। तो यहाँ पे वो दिखाया गया है और यहाँ पे लिखा है वेयर योर फोकस शुड बी, कहाँ होना चाहिए। तो इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है कि यार 2, 4, 5, 10 हज़ार का चेक बन जाए, और स्टार्टिंग में हम लोग सोचते हैं जो पैसे लगाएं पहले वो पूरे हो जाएं। अलग अलग मेंटेलिटी रहती है, वेयर शुड, हमारा फोकस कहाँ पे है। तो अभी जो आगे बात हम करने वाले हैं कि तो ये फोकस बनाना किसके हाथ में, हमारे हाथ में। हमारे मेंटर्स हमें गाइड कर सकते हैं और सिस्टम की जो एक्टिविटी आज तक जितने भी सेशन हुए हैं सब में हमें अलग अलग तरीके से हर एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। जो सिस्टम आगे हम बात करेंगे तो हर एक्टिविटी को हम उस तरीके से करते हैं, बट मेन चीज़ डिपेंड करती है कि बोला जाता है, मैंने किताब के अंदर ये बात भी पढ़ी थी कि दुनिया का कोई भी मोटिवेटर, कोई भी किताब, कोई भी व्यक्ति आपको तब तक जिंदगी में सफल नहीं बना सकता जब तक कि आप खुद सफल होना नहीं चाहते हैं। तो हमें अपना फोकस तो हमें खुद बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर इस बिजनेस में हम आए हैं, बोलते हैं ना समुंदर में जाता है व्यक्ति, तो व्यक्ति समुद्र में जाता है तो कोई व्यक्ति अंदर जा करके मोती वगैरह निकाल के लाता है, कोई व्यक्ति आता है तो डुबकी मार के पूरा नहा के आ जाता है, और कोई व्यक्ति होता है तो सिर्फ पैंट गीली करके आ जाता है। अब इस सेफ सोप तो वही समुद्र है, इसमें से हमारे सामने ही लोग हैं, हमारे सामने लीडर्स हैं जो सिस्टम के उस तरीके से काम करते हुए आज, जैसे सर बताते हैं कि इतना सर की हमने टेस्ट में देखती है तो पर डे 1 लाख की इनकम। पर जब सर ने स्टार्टअप किया था बस उस टाइम नहीं बिलीव था, बट बात मानी, अपलाइन की, सिस्टम की बात मानते मानते, तो अगर आज हमारे मेंटर्स वहां पहुंचे हैं तो गारंटेड अगर हमने उनकी बात को माना तो हम भी वहां पहुंचेंगे। यस और नो? अगर हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो वहाँ तक पहुँचे हैं तो गारंटेड हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे। बट मेन डिपेंड करता है कि हमारा फोकस कहाँ पे है। तो वो बात आती है कि यहाँ पे जब बात आती है तो अगर हमारा फोकस रहेगा 2 लाख न्यू सेल्स कैपिंग पे, जो न्यू सेल्स है अगर उस पर फोकस करते हैं तो वो हमें हमारे अपलाइन ने लेके दिखाई तो हम भी लेके दिखाएंगे। बात आती है रीसेल आ गया, रिटेल आ गया, तो पहले मैं तो ये बात लोग बोलते हैं सर जो पहले आ गए वो कमा के बाद में नहीं आते हैं। मैं बोला अब जो आ रहे हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि
पहले ना तो रैंक इनकम थी ना तो कैपिंग इनकम थी। तो वो हमारे सीनियर लीडर से मैं बोलता हूँ कि हमारे लिए ज़्यादा सौभाग्य उन्होंने एक बेस तैयार करके दिया और उनसे भी ज़्यादा कमाने का मौका अब हमें मिल रहा है। रिटेल कैपिंग, रैंक इनकम जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, वो सिर्फ एक ही कैपिंग लेते थे, न्यू सेल कैपिंग थी। तो आने वाले टाइम फ्यूचर में अब जब से गवर्नमेंट के लॉ आ गए, एक्ट एंड रूल सारे आ गए, उसमें हमें फायदा हो गया, जनरेशन प्लान आ गया, रीपरचेजिंग आ गया, उसकी वजह से इनकम। मैं कई सारे नए लीडरों का देखता हूं जिनका फर्स्ट वाई से चेक नहीं बन पाता है, पर जो लॉयल्टी हम करवाते हैं उसकी वजह से उनका वीकली चेक, चाहे वो कितने का बने, पर कंटिन्यू चेक है, विदाउट एनी ब्रेक में लगातार चेक बनता है, तो बंदे का मोटिवेशन बना रहता है। तो ये खास तरह की इनकम, पर हमारा फोकस कहां पे है ये हमें डिसाइड करना है। आगे बढ़ते हैं। और एवरी मंथ रैंक, हम इस बिजनेस में आए हैं तो बड़ा काम तो हम डेफिनेटली करने के लिए आए हैं, पर फोकस बना के रखना पड़ेगा। और हर मंथ हमें नई रिकग्निशन के ऊपर, अपने रैंक के ऊपर, अभी ये रैंक इनकम जब से आया है तो लगातार इकट्ठे ऐसे चेक बन रहे हैं जो व्यक्ति पूरे 3-4 महीने में 2-2 लाख की कैपिंग से देखा जाए तो कितने हो जाता है। बट इस बिजनेस में आने के बाद में हमने इकट्ठा, जब से रैंक इनकम आई है तो लोगों के 25 लाख के, 30 लाख के पूरे महीने की इनकम, जो कि 2-2 लाख से फर्स्ट सेल की कैपिंग संभव नहीं था। तो उस टाइम जब रीसेल आया तो सब लोग बोल रहे थे सर ये पूरे सिस्टम में बदलाव आ गया, ये ऐसा होगा, ये वैसा हो गया। पर जिस व्यक्ति ने जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, जो जितना जल्दी ढल गया सिस्टम के अनुसार, अपलाइन की बातों के अकॉर्डिंगली अपने आप को बदल लिया, क्योंकि अपलाइन जो भी करता है, मैं फिर बोल रहा हूं कि अपलाइन हमेशा वो काम करता है जो हमें नजर नहीं आ रहा पर उसको नजर आ रहा है। हमारे डायरेक्टर वो काम हमें सेटअप करके दे दिए हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो यहां से 2 लाख की कैपिंग, 2 लाख रिटेल कैपिंग, एवरी मंथ रैंक इनकम, और रैंक इनकम में इकट्ठा मोटा चेक हमारा बनता है। और डायरेक्टर ने जहां पे हमें जब शफलिंग हुआ था सिस्टम में गवर्नमेंट गाइडेंस के अकॉर्डिंगली, तो डायरेक्टर्स ने कितना हमें बेनिफिट दिया कि जिस पे हमें 200 बीवी मिलते थे उस पर 300 बीवी देना शुरू कर दिया, हमारे लिए बेनिफिट हो गया। तो ये सब चीजें सिस्टम की, तो हमें उस टाइम लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं संस्कृत में एक मैंने चीज पढ़ी थी, ईश्वरम यत्र करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं वो सही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में वो प्रभु ऊपर कोई ना कोई परम शक्ति है जो हमारे लिए सब कुछ कर रही है, कहीं ना कहीं बिलीव होता है। तो हमारे लिए जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। बट मेन चीज है कि हमारा फोकस कहाँ पे है, हमारा फोकस कहाँ पे है। एक व्यक्ति कमी निकालने लगा तो वो उसका फोकस वहीं तक है, और एक व्यक्ति का फोकस कैपिंग निकालने में लगा है। तो कमी निकाल लो चाहे कैपिंग निकाल लो, हमें फोकस कहाँ रखना है हमें डिसाइड करना है। और गारंटेड है कि अगर हमारे मेंटर ने करके दिखाया तो हम भी करके दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहाँ पे महागुरु जी संजय जैन सर से ये बात हमने शायद कई जगह फोटो में देखी भी होगी कई तरीके के। तो सफलता के लिए बोला 100 तरह के जुगाड़ नहीं, एक सही सिस्टम की आवश्यकता है। हो सकता है कि हम लोग जुगाड़ बोलते हैं कि अपने तरीके से काम करना, तो सब अगर हो सकता है जुगाड़ लगा के मिस सेलिंग करके किसी को मोटिवेट करके सेल क्लोज कर सकते हैं, पर वो आगे डुप्लीकेट नहीं करेगा। फिर हो सकता है कुछ हम उसको बहला फुसला के कोई बात बता करके जुगाड़ लगा करके हमने ट्रायंगल निकाल लिया पर आगे काम नहीं करेगा। तो बोलता है सफलता के लिए 100 तरह के, महागुरु जी बोलते हैं सफलता के लिए 100 तरह के जुगाड़ नहीं है, एक सही सिस्टम की आवश्यकता है। और एक सही सिस्टम जैसे बोलता है अगर वैसे वैसे हम करेंगे तो वैसे वैसा हमारी टीम में डुप्लीकेट करना आसान हो जाएगा। तो हो सकता है मिस सेलिंग करके कुछ भी मैनिपुलेट करके हम कुछ भी किसी व्यक्ति को हम सेल क्लोज करके लेके आ गए, पर अगर हम उसको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं यानी कि, तो कल को वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। और फिर वो हमें तो क्या औरों को भी वो चीज़ें करना नेगेटिव करना शुरू कर देगा, या नेगेटिव बात बोलना शुरू कर देगा, जिससे बहुत बड़ी सेल्स इकट्ठी लाई जा सकती थी। क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ एक सेल नहीं है, एक व्यक्ति हमारे सामने वो हमारे महागुरु जी संजय जैन के सर के रूप में आ सकता है, वही व्यक्ति महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी के रूप में आ सकता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। चाहे जितने भी लीजेंडरी लीडर्स हमारे आज हैं सेफ सोप में, वो उनके रूप में हैं, अगर उसको सही तरीके से सिस्टम में डाल दिया जाए तो। और इसको हमारे सर वो बड़े अच्छे तरीके से आगे समझाते हैं। 1-2 स्लाइड में आगे जो बात करना चाहूँगा, तो आज रियलिटी में आज बताइए संजय जैन सर ने एक चीज़ को, आज मैं जब भी सर को स्टेज पे सुनता हूँ, जिनके सर के ऑडियो वीडियो सुनता हूँ, नरसिंह अग्रवाल जी के सर के सुनता हूँ, तो एक ही बात बोलते हैं कि इस तरीके से आप सिस्टम की बात करनी है, सिस्टम के तरीके से काम करना है तो हम बड़ा काम कर पाएंगे। तो आज हो सकता है कि किसी कोई व्यक्ति हो, उसका लेवल बड़ा हो पर चेक छोटे हों, एक ही बात है कि हमेशा सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करें, जो प्रगति सूत्र में लिखा गया है और हमारे मेंटर्स बोलते हैं उसको पकड़ के रखें।
बोलते हैं सक्सेस लेने में देरी लग सकती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो कहीं ना कहीं 8 स्टेप हैं, जो सिस्टम की बातें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात छूट रही है, उसको नोटिस करें और उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, तो हमें ये जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सही सिस्टम बन गया तो सही सिस्टम बनने में समय जरूर लग सकता है। एक बोलते हैं जो पाइपलाइन बनने में समय लग सकता है, पर जब पाइपलाइन बन जाती है तो लगातार जब मर्जी चाहो आप बटन दबाइए और अपना पानी घर में निकालिए। तो यही है, पर अगर जुगाड़ लगा के करेंगे तो जब जब हम जुगाड़ लगाएंगे तो सेल निकलेगी, चेक बनेगा, और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो सेल नहीं निकलेगी। और ऐसा मोस्टली ऐसा ही होता है। और सिस्टम जो सिस्टम की क्या क्या एक्टिविटी होती है वो आगे बात करेंगे, पर मैं वो इसको ये जो सर ने बात बोली है उसके पीछे का जो कारण है वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम जब अकेले अपने दम पे जब काम करते हैं जुगाड़ लगा करके या कुछ भी करके, तो जब जब हम काम करते हैं रिजल्ट आते हैं, फिर सर बोलते हैं सर मैं काम करना छोड़ देता हूँ तो पीछे रिजल्ट है। इट मीन्स सिस्टम में डुप्लीकेट या सिस्टम बिल्ड नहीं हो रहा है या सिस्टम में डुप्लीकेशन नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ें जब देख के आई तो यहाँ पे सर ने हमें गाइड किया, सर के माध्यम से पता चला कि सिस्टम हमें मिल गया। और अगर हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है तो इजिकल टू क्या है, वो सक्सेस दिला देगी। तो अगर सिस्टम के तरीके से हम सब लोग क्या चाहते हैं, इजिकल टू क्या है, सक्सेस। हम सब क्या चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। तो अगर लीडरशिप हमारे सिस्टम की एक्टिविटी में हम सिस्टम को मानना शुरू कर दिए, जो सिस्टम बोलता है, तो हमारे अंदर लीडरशिप भी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। अब मेरे पास कई सारी रिकॉर्डिंग है, जब मैं कई सारे लीडर को शुरू में सुनते थे हम लोग, चाहे वो ग्रेवाल सर के वीडियो की भी बात कर रहे हैं हम लोग या संजय जैन सर के वीडियो की बात करें। और जैन सर तो खुद बोलते हैं कि जब मैंने देखा था तो मेरा उस टाइम हालत कंडीशन क्या थी, मेरे शूज़ कैसे थे, इस तरीके से उनका लाइव सुना है मैंने। पर आज सिस्टम की उन्होंने सिस्टम बिल्ड किया और डुप्लीकेबल सिस्टम बिल्ड किया जो इजीली लोग सीख सकें, और उसकी बदौलत लीडरशिप भी डेवलप हुई और कई बेहतर से बेहतर लीडर अपने आप डेवलप होते गए और सक्सेस आज आसमान छू रही है। तो ये हम भी चाहते हैं सक्सेस, पर इससे पहले के जो 2 चीज़ें हैं, सही सिस्टम को पहले अपनाना और डुप्लीकेट करना और लीडरशिप बिल्ड करना, ये जब सिस्टम को हम सिस्टम की बातों के अनुसार चलेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर लीडरशिप बिल्ड होना शुरू हो जाएगी और सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो सिस्टम हमें ये सब सिखाता है। और यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइनें जो सर लोगों के माध्यम से हमने सीखी हैं कि टेक केयर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। कि अगर हम अपने सिस्टम की केयर करेंगे कि जैसा जैसा सिस्टम बोलता है, जैसा जैसा सिस्टम की एक्टिविटी बोलती हैं, वैसी वैसी एक्टिविटी हम खुद करते हैं और टीम में करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल बी टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। कि हमारे बिजनेस की अभी मान लीजिए अलग अलग आज 15-16 स्टेट में मेरी टीम काम कर रही है अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं हूँ। आज पूरे इंडिया के अंदर ग्रेवाल सर की टीम काम कर रही है, पूरे इंडिया के अंदर संजय जैन सर की टीम काम कर रही है, जितने भी लीजेंड हैं हमारे CF के लीजेंडरी लीडर्स हैं उनकी पूरे इंडिया के अंदर टीम काम कर रही है, बार बार इंडिया का मैप दिखाते हैं। तो वो प्रेजेंट वहाँ नहीं है, पर प्रेजेंट ना होने के बावजूद भी उनकी टीम में लगातार सेल्स जारी हैं। वो किस कारण से, क्योंकि सिस्टम बिल्ड कर दिया। और हम भी, जो व्यक्ति आज इस पैनल बैठा वो सामने देख रहा है, क्या वो चाहता है कि उसकी भी टीम पूरे इंडिया के अंदर काम करे? तो एक ही काम करना होगा, वो है सिस्टम। पहले खुद सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना है और सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। अब सिस्टम क्या बोलता है, ये हमने ये कई बार इसकी फुल फॉर्म हमने सुनी भी है। सिस्टम के साथ काम करना क्यों जरूरी है? तो सिस्टम अपने आप में क्या बोलता है, सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी, मनी। ये हमने सुना भी होगा, पर जब तक भाई साहब इसको अगर हम जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ना तो हम टाइम बचा पाएंगे, ना तो एनर्जी बचा पाएंगे और ना पैसा बचा पाएंगे। और ये सिस्टम ही वो चीज़ है जो जल्दी सक्सेस हमें दिलाएगा। तो यहाँ पे ये समझ आता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर देखने को मिली, हम जब पहली बार मैंने भी देखा था तो बड़ा चंबित हुआ था कि बोला अब होता क्या है, क्या हमने कभी बोला ऐसी कार देखी है कि जिसमें लेफ्ट वाले के पास भी स्टीयरिंग है और आपके पास भी स्टीयरिंग है, तो दोनों स्टीयरिंग लेके घूम रहे हैं, तो क्या होगा? जब एक सही सिस्टम नहीं होगा तो हमारी टीम में जो, क्योंकि हमारा लोगों का बिजनेस है, बिजनेस किसका है? लोगों का। तो अलग अलग तरह के लोग आएंगे और हम अपने तरीके से करना चाहेंगे और वो लोग अपने तरीके से करना चाहेंगे। और इसको लिखा है कि आप अपनी चलाएंगे और आपके लोग अपनी चलाएंगे, जब एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा। पर जब हर व्यक्ति हर फ्राइडे को एक ही बात बोलता है, सेम चीज, अगर मान लीजिए फ्राइडे ट्रेनिंग में मैं गया तो मैं भी वही बात बोल रहा हूं, अगले फ्राइडे में इंद्रपाल जी आए वो भी वही बात बोल रहे हैं, अगले फ्राइडे में PR चौधरी जी आए वो भी सेम चीजें बोल रहे हैं, तो जो एक नया व्यक्ति है उसको डुप्लीकेट करना आसान है। पर हर व्यक्ति आता है और वो हर फ्राइडे को अलग अलग बातें सिखाता है, तो क्या वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे किसकी बात माननी है?
तो ये इसलिए सिस्टम को सीखना जरूरी है और सही सिस्टम को फिर डुप्लीकेट करना आसान हो जाता है। तो अभी ये कार ऐसी है, अगर इस तरीके से अगर हर व्यक्ति आएगा और अपने अपनी चलाना शुरू करेगा तो ऐसे बहुत सारे लोग आए जो अपना सिस्टम बनाना शुरू कर दिए। बोला ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हम अपने आप में एक सिस्टम है, हम ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग नाम रखे, और आज वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है आज वो। तो मैं फिर ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर बड़ा काम करना है तो एक सही सिस्टम की जरूरत है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें पिक्चर के रूप में दिया था, तो वाइज सिस्टम इज रिक्वायर्ड। हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है कि सिस्टम को डुप्लीकेट करने में, चैलेंज टू डुप्लीकेट द राइट सिस्टम। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम, ठीक है, हम अपनी टीम में करवाना चाहते हैं, सिस्टम को से डुप्लीकेट करवाना चाहते हैं, बट होता क्या है कि चैलेंज आते हैं, फिर हम बोलते कुछ और हैं, टीम करती कुछ और है और रिजल्ट कुछ और आते हैं। तो चैलेंज आते हैं, बट भाई साहब जब तक चैलेंज नहीं आएगा तब तक चेंज आने वाला नहीं है। चैलेंज उसी को आते हैं जो चेंज होना चाहता है, चैलेंज उसी को आते हैं जो चेंज होना चाहता है। तो क्या चैलेंज है? पहले आता है ओवर एम्बिशंस। तो हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो ओवर एम्बिशियस होते हैं, तेजी से सक्सेस चाहते हैं और वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, अपना सिस्टम बनाना शुरू कर देते हैं, तोड़ मोड़ करना शुरू कर देते हैं, मिस सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, स्टॉक में जो भी मतलब अलग अलग तरीके से होता है। तो उससे क्या होता है, चैलेंज आते हैं डुप्लीकेट करने में सिस्टम में, तो ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। तो उससे हमें बचना है। तो जब ये चैलेंज आता है तो इस चीज़ को नोटिस करना है, और ये अगर हम इसको अपनी टीम में ध्यान रखेंगे तो हमारी टीम में डुप्लीकेशन करना आसान हो जाएगा। तो हमें वो काम करना जो ईजी डुप्लीकेबल हो, और वो हम जब काम करेंगे तभी पता चलेगा कैसे हो रहा है, और अपने मेंटरशिप की गाइडेंस में काम करेंगे तो ईजी रहेगा। अब दूसरी बात आती है, चैलेंज क्या आता है, लैक ऑफ फेथ ऑन अपलाइन एंड सिस्टम एंड कंपनी। जब अगर व्यक्ति को आप सिस्टम से अटैच नहीं कर रहे हैं, उसको फ्राइडे एनईओ में कोर ट्रेनिंग कोर सेशन हो रहे हैं, कहीं एलडीपी हो रही है और कहीं फंक्शन और डायमंड फंक्शन, अगर उनको नहीं दिखा पा रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर वो जो कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति फेथ जो होगा वो बन नहीं पाएगा। लैक ऑफ फेथ जिसको बोलते हैं, फेथ की कमी होगी, विश्वास की कमी हो जाएगी, और उसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छा टैलेंट है पर क्या लैक ऑफ फेथ और ऑन अपलाइन और सिस्टम कंपनी, तो ये चैलेंज होगा उस सिस्टम को डुप्लीकेट करने में। और तो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हमारी टीम में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजेबल लोग हमारी टीम में आते हैं, पर किस कारण से आगे नहीं बढ़ पाते कि उनको हम सही डुप्लीकेशन में डाल नहीं पाते हैं। और उसमें यह भी चैलेंज आता है कि उसका विश्वास नहीं बना पाते। और इसके लिए एक ही काम करना है कि एक तो समय पे जो हमारे सिस्टम बोलता है टूल्स प्रोवाइड करना, और सिस्टम की जो भी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व करना। अगर हम ये करेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा और हमारा टीम में डुप्लीकेशन बढ़ता जाएगा। तो अगली 2 स्लाइड मैं आज कवर करके आज के सेशन को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। तो एक आता है चैलेंज टू डुप्लीकेट द राइट सिस्टम, कल थोड़ा इस पर डिटेल में और बात कर लेंगे हम लोग। पीपल हैव देयर ओन पर्सनल एजेंडा और इंटरेस्ट। होता क्या है कि हिंदुस्तान, हम लोग डेमोक्रेटिक में हैं, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। अब जब व्यक्ति आते हैं तो अलग अलग कैलिबर के लोग आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं। अब वो उस नॉलेज से इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं और अपनी टीम को वैसा चलाने की कोशिश करते हैं। तो वो अपना एक पर्सनल एजेंडा बना लेते हैं कि नहीं ये काम ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए, तो तू मेरी बात मानेगा, उसकी बात मानेगा। इस तरीके से लोगों को एक ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना, टीम वर्क में बड़ा काम हो सकता है। तो अगर हम वही घूम फिर के बात की, 100 तरह के जुगाड़ की जरूरत नहीं है, एक राइट सिस्टम की जरूरत है। हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमें यहाँ पे कोई जुगाड़ की जरूरत नहीं, एक सही सिस्टम की जरूरत है। तो पीपल हैव देयर ओन पर्सनल एजेंडा और इंटरेस्ट। तो क्यों नहीं डुप्लीकेट कर पाते? क्योंकि लोग पर्सनली उसको कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, अगर ये मेरी बात नहीं मान रहा मैं इससे बात नहीं करूंगा। और ये वही व्यक्ति कर सकता जो खुद सिस्टम में नहीं होगा और डुप्लीकेट करने में चैलेंज आएगा। तो उसका क्या समाधान है आगे हम बात करेंगे। पर ये जो एक कारण है कि पीपल हैव देयर ऑन पर्सनल एजेंडा बना लेते हैं और पर्सनल इंटरेस्ट कारण से वो लोगों को रोक देते हैं कि नहीं तू उस ट्रेनिंग में मत जा, नहीं तू उसने हमें उस फंक्शन में मत जा। भाई साहब जब तक जाएगा नहीं, विजन कहां से बनेगा? और विजन नहीं बनेगा तो डुप्लीकेशन कहां से होगा? और राइट सिस्टम किसको बोलते हैं? जो डुप्लीकेबल हो। और अगली बात करते हैं, चैलेंज टू डुप्लीकेट द राइट सिस्टम, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शो ऑब्लिक नॉलेज। मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे डाइस रखी गई हैं, ये जो हम उसमें लूडो वगैरह में खेलते डाइस की जो बोलते हैं कि नो हाउ ऑब्लिक, नीचे LEDG लिखा है नॉलेज। तो ये भी चैलेंज आता है कि व्यक्ति खुद जानता नहीं है, आगे सिखाएगा क्या?
तो हमें भी ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे राइट अपलाइन को, सही अपलाइन को पकड़ के उसकी गाइडेंस में काम करना है। बीच में जो भी एलओएस में आते हैं उनको पूरा रिगार्ड करना है, ठीक है, पर आपको सही तरीके से गाइड कौन कर सकता है ये हमें डिसाइड करना है। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग शो ऑब्लिक नॉलेज, दिखाना कुछ और है पर एक्चुअली नॉलेज कुछ और होता है। तो अगर नॉलेज नहीं है तो भी डुप्लीकेशन में चैलेंज आता है, और यही कारण होता है कि फिर लोग बात मानते नहीं हैं। तो अगर हमारे अंदर नॉलेज है, सिस्टम की पूरी एक्टिविटी हम सीख रहे हैं और जैसा हम आगे डुप्लीकेट कर रहे हैं, अगर मेरी बात मान करके कोई और व्यक्ति डायमंड बन रहा है और मेरी बात काट करके व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो कमी कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन में है। गिरवाल सर का सेम सेशन हो रहा है, हमारे मेंटर्स का जितने भी एलओएस आ रहे हैं, जो भी हमारे अपलाइन बता रहे हैं, उन्हीं की बातों को फॉलो करके एक व्यक्ति हर वीक लगातार चेक बना करके खुद भी रैंक अचीव कर रहा है और अपनी टीम में भी रैंक अचीव करा रहा है, और उसी व्यक्ति की बात मान के एक व्यक्ति वहीं का वहीं पड़ा है। तो बातों में प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, कहीं ना कहीं हमें डुप्लीकेशन करने में, हम उसको मानने में, नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, और ये चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। तो ये लास्ट आज की स्लाइड करके मैं इसको आज के सेशन को आज के पार्ट को कंप्लीट करना चाहूँगा कि कई बार हमें लगता है कि बोला, यहाँ पे मार्क ट्वेन की बड़ी अच्छी लाइन मुझे किताब के अंदर मिली थी कि आपको जो कुछ मालूम नहीं होता है उसकी वजह से आप मुश्किल में नहीं फंसते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी लाइन ऐसी है कि इसको खुद मैंने इस पैराग्राफ को 4-5 बार पढ़ा, तब जाके इसको मैंने नोट किया था कि बोला आपको जो कुछ मालूम नहीं होता है आप उसकी वजह से आप मुश्किल में नहीं फंसते हैं, बल्कि जो आपको लगता है कि आपको मालूम है मगर वास्तव में आप नहीं जानते हैं, आपको मुश्किल में वही डालता है। हमें लगता है कि हम फॉलोअप कर पाएंगे, हमें लगता है कि मैं बढ़िया ट्रेनिंग दे पाता हूं, हमें लगता है कि वह आपको वास्तव में लगता है, पर आपके पास वैसा है नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, आपको जो कुछ मालूम नहीं होता है आप उसकी वजह से कभी मुश्किल में नहीं फंसते हैं। जो मालूम ही नहीं, आप पंगा ही नहीं लोगे, बल्कि जो आपको लगता है कि आपको मालूम है, मतलब गलतफहमी जिसको बोलते हैं, मैं शॉर्ट वर्ड में बोलूँ, गलतफहमी में फंस जाते हैं कि यार हम लोग बोलते हैं अरे क्या ट्रेनिंग लेनी, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्या बार बार। कुछ लोग बोलते हैं, अभी रिसेंटली एक कोर्स सेशन हुआ था, कहीं मैं गया था छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बोला होगा कोई कि बोला सर मैं तो सारी ट्रेनिंग ले चुका हूँ। तो भाई साहब सारी ट्रेनिंग ले चुका है तो तेरी कैपिंग कहाँ है? वो व्यक्ति बोला मैं तो सारी ट्रेनिंग ले चुका हूँ। बोला तो क्या लिखा है लाइन में, आपको लगता है कि आपको मालूम है पर मगर वास्तव में वो आप नहीं जानते हैं, आपको मुश्किल में वही डालता है। वो जो गलत फहमी है वही हमें मुश्किल में डालती है। तो मार्क ट्वेन की लाइन थी। तो मागुर जी आज का समय जो है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहीं पे आज के सेशन को यहाँ पे ब्रेक करता हूँ और कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे आपकी ब्लेसिंग है मागुर जी। तो थैंक यू मागुर जी, आज का सेशन को मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी बातें हम कल कर लेंगे। पर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सिस्टम की देन है और मैंने सिर्फ इसको डुप्लीकेट खुद करने की कोशिश की है, अपनी टीम में करवाने की कोशिश की है। बेशक समय लगेगा, हो सकता है हमें अपने चेक बनाने में, डायमंड बनने में और चीज़ों में समय लगे, पर जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो उसका परिणाम ये होता है। मैं कल और परसों जो है पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सही सिस्टम को डुप्लीकेट करने के बाद में क्या सक्सेस में रिजल्ट आता है और कैसी सेल्स मल्टीपल होना शुरू होती हैं। कोरोना की वजह से जब किसी वजह से कुछ भी रहा हो, पर अगर हम खड़े हैं तो दुनिया में हमारे साथ हमारे जैसे और दमदार लोग भी खड़े हैं। यस और नो? बिल्कुल। तो थैंक यू मागुर जी, कोटि कोटि प्रणाम मागुर जी। और कल और परसों में कोशिश करूंगा इसको पूरा कंप्लीट करने की और कुछ इस सिस्टम को डुप्लीकेट करके मैंने क्या अचीव किया वो भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको क्या हुआ और सिस्टम से पहले क्या था। तो थैंक यू मागुर जी आज का समय देने के लिए। और आगे 2 दिन भी मेरी रिक्वेस्ट पे 3 दिन का समय मुझे दिया है, तो आगे इसको